बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में बड़ी जानकारी निकलकर सामने आई है। अध्यक्ष का जो है कि अब भूमिका बहुत ही संदिग्ध नजर आ गया है। साथियों, बड़ा जानकारी, बड़ी खबर बीपीएससी टीआरई 3.0 पेपर लीक के मामले में तमाम शिक्षक अभ्यर्थी लगातार कह रहे थे कहीं ना कहीं जो है कि बीपीएससी के अधिकारियों की मिलीभगत से ही जो है कि पेपर लीक में बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई गई है और तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के तकदीरों के साथ खिलवाड़ किया गया है। लगातार शिक्षक अभ्यर्थी इस ओर संकेत कर रहे थे, लगातार आवाज उठा रहे थे, किंतु जो है कि अब ईओयू के तरफ से बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, तमाम जानकारी हम साझा करेंगे, साथ ही साथ हम बताएंगे कि भाषा अहर्ता शून्य के मामले में जो रीट याचिका दायर हुई थी उसका क्या हुआ और उसमें क्या कुछ अभी होना है। वो तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगा। आप तमाम साथियों तक इस वीडियो को साझा कर दीजिएगा। चलिए करते हैं इसकी शुरुआत, लेकिन उससे पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक। साथियों, सच्चाई से जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने तमाम साथियों तक भी इस सच्चाई को जन जन तक पहुंचा दीजिए, उन सभी को सच्चाई से रूबरू करा दीजिए। बार बार सच्चाई का शब्द इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज देखिए सच्चाई की जीत हुई है और कहीं ना कहीं जो है कि तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को अब न्याय की उम्मीद जग गई है। इसका कारण क्या है? लगातार शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 1 और टीआरई 2.0 का परीक्षा दिए, लेकिन उस क्रम में जो अन्याय हुआ, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों को परेशानी हुआ, जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थी भुक्तभोगी हुए, वे लगातार आवाज उठा रहे थे, लगातार बोल रहे थे, लेकिन अन्याय करने वाले उन पर जो है कि कह लीजिए तो लगाम लगा के रखते थे, उनकी बात को उठने तक नहीं देते थे। मतलब कि अभ्यर्थियों के अंदर जो बातें हैं उसको निकलने तक नहीं देते थे, सीधे गले दबाने का काम करते थे। लेकिन अब उस अन्याय पर न्याय की जीत होती हुई प्रतीत हो रही है। कहीं ना कहीं जो है कि एक बड़ा संकेत है जब ईओयू के माध्यम से पेपर लीक का मामला उजागर हुआ और उजागर होने के बाद तमाम शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 3.0 में बैठे थे उनको कहीं ना कहीं जो है कि ये आस जग गई कि अब आएगा ये असली जो गुनहगार है, असली जो बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, असली जो गुनाह करने वाले हैं वो पकड़े जाएंगे। निश्चित तौर से आज के इस वीडियो में हम आपको बता रहे हैं कि देखिए क्या कुछ निकलकर सामने आया है और जिस और तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इशारा कर रहे थे कि असली खिलाड़ी वही है, अब वहां पर जो है कि कह लीजिए तो संदिग्ध की स्थिति बनी हुई है। तमाम चीजों को हम बारी बारी से बताते हैं। आइए पहले हेडलाइन देखते हैं, क्या 12 की हेडलाइन में क्या कुछ सुर्खियां हैं। देखिए आप यहां स्क्रीन पर ईओयू ने बीपीएससी से पूछा किन किन लोगों को थी प्रिंटिंग प्रेस की जानकारी। अगले अखबार की सुर्खियां हैं, ईओयू ने बीपीएससी से पूछे 1 दर्जन सवाल, 1 दर्जन में 12 सवाल होते हैं। अब आप समझ जाइए, आगे देखते चलिए, हम सब पर विस्तार से बताएंगे आपको अब पता चलेगा कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हुआ था और फर्जीवाड़ा में कौन कौन लोग संलिप्त थे। साथियों आइए आगे देखिए, ईओयू ने पेपर लीक को लेकर बीपीएससी से पूछे कई सवाल, पेपर लीक का है कई खेल। ये तमाम चीजों को आइए हम अब बताते हैं, बारी बारी से बताते हैं, लेकिन सबसे पहले इस अखबार पर एक बार ध्यान दे देते हैं ताकि आपको सच्चाई का जो है कि पता चल सके। इस अखबार में क्या कुछ लिखी गई है बातें, उसको पहले एक नजर में देख लेते हैं। ईओयू ने बीपीएससी से पूछे 1 दर्जन सवाल। ये हिंदुस्तान अखबार का कट है, कोई अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, इसलिए ध्यान रखा जाए। ये तमाम बातें ईओयू के तरफ से जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई होगी तभी ये प्रेस के माध्यम से छपकर आपके सामने आई है। बीपीएससी के स्तर से आयोजित शिक्षक बहाली के तीसरे चरण की परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में ईओयू मतलब की आर्थिक अपराध इकाई ने 1 दर्जन से अधिक सवाल पूछे हैं। मुख्य रूप से जो सवाल पूछे गए हैं वे परीक्षा की तैयारी और संचालन तथा प्रश्न पत्र की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है। जी हाँ, ये सवाल बीपीएससी से पूछे गए हैं, मतलब बीपीएससी मतलब कि आयोग से पूछे गए हैं। इससे पहले आयोग सब अभ्यर्थी से पूछता था,
काय भाई काय आवाज उठाता है, बैने कर देंगे। हाँ, ये तमाम बातें थी, लेकिन अब देखिए दिन बदला है, उल्टा समय चल रहा है, अब उल्टा आयोग से सवाल पूछा जा रहा है। हम बताएंगे भाषार्ता में भी यही बात हुआ है। अभी आपको सारा एक एक आप कह रहे हैं ना, इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, नहीं तो फिर आप परेशान रहिएगा कि भैया भाषार्ता का क्या हुआ। सब बता रहे हैं, आप देखते तो जाइए, तब समझ में आएगा। खाली मोबाइलवा चलाइएगा और टिप टाप करते रहिएगा, जो मन सो वीडियो देखिएगा, काम चलेगा। असली चीज देखिए, ये सब चीजों को समझिए, आपके साथ क्या हो रहा है। हम तमाम शिक्षक अभ्यर्थी को लगातार वीडियोस के माध्यम से यही चीज तो बता रहे हैं कि आपके साथ क्या हो रहा है। हम और कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यही बता रहे हैं आपके साथ क्या हो रहा है। कहते हैं जिस दिन आप जग जाइएगा ना, जिस दिन आपके अंदर वो बातें आ जाएगी कि हाँ हमारे साथ क्या हो रहा है, तो कभी भी आप अन्याय को बर्दाश्त नहीं कीजिएगा। ये बात आप जान लीजिए, ये मूल मंत्र है साथियों जिंदगी का, इस बात को समझिए। आइए आगे देखते हैं। ईओयू ने बीपीएससी से जानना चाहा है कि प्रश्न पत्र किस स्थान पर छपवाए गए थे, प्रिंटिंग प्रेस कौन सा था, यहां तक प्रश्न पत्रों को कैसे पहुंचाया गया, इसकी जानकारी अध्यक्ष के अलावा और किसी को थी क्या। अध्यक्ष नाम का शब्द आया, कौन थे भाई अध्यक्ष, थोड़ा सा आप बताइएगा, थोड़ा सा आप कमेंट में बताइएगा बीपीएससी के अध्यक्ष कौन थे टीआरई 1 टीआरई 2 के समय, भैया थोड़ा सा बता दीजिए। और टीआरई 3 का जो आयोजन था उस समय कराने के लिए किसने प्लानिंग कर रखी थी, उस सब अध्यक्ष का नाम थोड़ा बताइए तो कमेंट में। आ गया है अब इशारा। अब देखिए छात्र नेता लोग भी क्यों इशारा कर रहे थे इस ओर, अब आप समझिए। प्रश्न पत्र की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए गए थे, पूरे कार्य में किन किन कर्मियों एवं पदाधिकारियों के पास क्या क्या दायित्व था आदि इनमें प्रमुख है। आदि और भी कई सवाल पूछे गए हैं। लिखित में पूछे गए इन सवालों के जवाब आयोग को जल्द से जल्द देने को कहा गया है, ताकि इसके आधार पर पूरे मामले की जांच को मुकाम तक पहुंचाया जा सके। बीपीएससी जवाबों का मिलान और जांच और पूछताछ के दौरान सामने आए तथ्यों का जो है कि कह लीजिए तो क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इस तरह से अब तक सामने आए सभी तथ्यों का जो क्रॉस वेरिफिकेशन होगा और पता चलेगा कौन सही क्या क्या बोल रहा है। आइए अब हम कुछ संक्षेप में जल्दी जल्दी बताते हैं कि क्या कुछ मामला है, अब क्या होने वाला है। देखिए जब बीपीएससी से लिखित रूप में सवाल पूछा गया है तो बीपीएससी को अब जवाब देना है। बीपीएससी जवाब देगी ईओयू टीम को, और ईओयू टीम जो चोरवा सबको जो पकड़ के रखा है, जितना फर्जी करने वाला सोलबर्ग गैंग के सदस्य लोग हैं उस सबको जो पकड़ के रखा है, वो लोग जो बयान दिया है, काहे कि समझ रहे हैं ना ठकैया के बाद सब बोलवे करता है, वो लोग जो बयान दिया है वो बयान का क्रॉस वेरिफिकेशन कराया जाएगा। क्या कहा था सोलबर्ग गैंग का जो पकड़ाया मास्टरमाइंड, सब हम किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, उस सब मास्टरमाइंड ने क्या कहा आप लोग सब जानते हैं। उन्होंने कहा कि प्रश्न पत्र जो है कि पेन ड्राइव के माध्यम से लीक हुआ और प्रिंटिंग प्रेस में छपने से पहले ये लीक हो गया, और प्रिंटिंग प्रेस वही है जिसको बीपीएससी बहुत पहले से जो है कि ठिका उसी को देती है, और वो ऐसा कंपनी है जिसको कि पहले से जो है कि पेपर लीक का आरोप है, यहां तक कि उसके मालिक जेल का हवा भी खा चुके हैं। इन तमाम संदिग्ध बातें जो आपने अभी सुना ना, ये सभी हम नहीं कह रहे थे, बल्कि ये सोलबर्ग गैंग जो पकड़ाए हैं वो सारी बातों को कह रहे थे, और उनका इशारा था कि बीपीएससी के अधिकारी कई मिले हुए हैं। अब अधिकारियों से जब सवाल हुआ है तो अधिकारी जो जवाब देंगे तो मिलाया जाएगा एकदम। उन्हें कहते जन्म कुंडली मिलाना, तो आयोग का जन्म कुंडली और इसका जन्म कुंडली, किसका, जो सोलबर्ग गैंग का लोग रिकॉर्ड में दिया है, जवाब में दिया है, ये तमाम चीजों को मिलाया जाएगा और तब फिर देखा जाएगा भैया किसका हिसाब किताब थोड़ा सा ऊंचा नीचा हो रहा है। पूरा अच्छा से होने वाला है इस बार इलाज, चाहे जो भी इसमें होंगे शामिल। लेकिन वहीं पर एक जानकारी देख लीजिए, इन दिनों में जो ईओयू की टीम ने छापा वगैरह मारा, इसमें जो है कि बड़ा ही एक और जानकारी हाथ लगा। पटना के 90 फीट के पास बना रखा था कार्यालय होबा, समझिए डील कहां होता था, पटना के 90 फीट के पास यहां एक कार्यालय था। इस मामले में कई स्थानों पर निरंतर छापेमारी की गई है। इसी क्रम में पटना के 90 फीट के पास एक स्थान में छापेमारी की गई। इस घर को किराए पर लेकर गिरफ्तार आरोपित शुभम, सुमित, विक्की और अभिषेक सेटिंग के कार्यालय के तौर पर उपयोग करते थे। देखिए सेटरों का ऑफिस भैया, राजधानी में ऑफिस है, वहां पर
अपने ही बिहार के नहीं बल्कि पड़ोसी जितने भी राज्य हैं सब के सेटर वहीं आते हैं, और ये जो सेटिंग में शामिल अभ्यर्थी है ना सब पहुंचता है वो अड्डा पर। अब समझ में आ रहा है शिक्षक बहाली का प्रक्रिया कैसे कैसे चल रहा है, जान गए ना आप। अब देखिए छात्र नेता लोग भी क्या कुछ कहते हैं, छात्रों नेताओं का बात सुनिए। ये वही छात्र नेता है जो तमाम शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए दिन रात एक करते रहते हैं, जी जान लगा देते हैं, उनकी समस्या को उठाते रहते हैं, लाठी तक खाए हैं बीपीएससी कार्यालय में। क्यों? सच बोलने के कारण से। क्यों आखिर ये बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सुन लीजिए। आखिर इसका इशारा पहले ये से था, इन लोगों को उल्टा टांगिए, आर्थिक अपराधियों को मैं कह रहा हूं उल्टा टांगिए। अतुल प्रसाद से लेकर और जितने भी अधिकारी कर्मचारी चोर लोग बैठे हुए हैं बीपीएससी में जो कहते हैं कि हम ही को दीजिए आवेदन और हम ही करेंगे। चोर से कभी कुछ होने वाला है? आपको पता नहीं था कि सेंधमारी हो चुका है? आपको पता नहीं था कि ड्राइव का कोड किसने बताया? बीपीएससी ऑफिस के वो कौन अधिकारी हैं? इस बारे में अभी तक कोई जानकारी बाहर नहीं आई है। क्वेश्चन की छपाई की जिम्मेवारी किस अधिकारी ने दिया? जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी था, जो ब्लैक लिस्टेड प्रिंटिंग प्रेस है, उसी को फिर से क्वेश्चन छपाई की जिम्मेवारी किसने दिया? ये बात बीपीएससी के कई पदाधिकारी मिले होंगे तभी जो है कि यह पेपर लीक हो रहा है। ये पहले से बोल रहे हैं छात्र नेता, क्योंकि इनको तमाम शिक्षक अभ्यर्थी सूचना देते रहते हैं। जब सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति अगर आपकी समस्या सुनना बंद कर दे, उनको केवल आपके वोट का केवल महत्व समझ में आए, तो भैया इसी तरह के छात्र नेता आपके लिए संघर्ष करते हैं, आपके लिए लड़ते हैं। तो आप इनकी बातों को सुन लीजिए। ये कैसे पहले भी कह रहे थे, अब इन्हीं के बात सही होने जा रहा है लगता है। संदेह है कि कहीं ना कहीं अब जो है कि माहौल गड़बड़ाने वाला है। लेकिन एक बात है, पारदर्शिता के साथ ईओयू की टीम काम कर रही है। भगवान करे और जो भी न्यायिक प्रक्रिया हो उसके तहत जांच आगे तक जाए। अब हम आपको बताते हैं भाषा आर्ता केस का क्या हुआ है। बहुत लोग वीडियो देखते नहीं है लेकिन वो बोलने लगते हैं क्या हुआ भाषा आर्ता का। तो भाषा आर्ता केस का जैसे अभी ईओयू जवाब मांगा ना बीपीएससी से, उसी तरह पटना हाई कोर्ट के माध्यम से पहले सरकार से हमारे रीट याचिका में, देखिए इकलौता रीट याचिका है हमारा भाषा आर्ता का। अभी तक बहुत सारे शिक्षक अभ्यर्थियों ने रीट याचिका दायर किया था भाषा आर्ता शून्य को लेकर, लेकिन किसी का हियरिंग नहीं हो सका। हम कहे थे ना, हमारी जो रणनीति है, हम अपने रणनीति के अनुसार से जब काम करेंगे तो अच्छे अच्छे का सिस्टम हिलेगा। अब देखिए क्या हो रहा है। हमारी जो है फर्स्ट हियरिंग हुई, सेकेंड हियरिंग के समय के लिए जो दिया गया था उस दिन बेल वाला लगा हुआ था ऑर्डर, और उसी दिन ही सब खिला हुआ है, आपको बता दे रहे हैं। और उसी दिन जो जवाब मांगा गया था सरकार की तरफ से, सरकार ने अपना जवाब दिया, काउंटर फाइल किया। उस काउंटर फाइल में सरकार ने साफ शब्दों में कहा कि मैं अपने तरफ से कुछ भी बदलाव नहीं किया था टीआरई 2.0 में। जो भी बदलाव किया गया है वह बीपीएससी की तरफ से किया गया है। तो इसका जवाब बीपीएससी को साक्ष्य के साथ देना है। अब जवाब के लिए उनको समय मिला, अब समय देखिए पूरा होने चला, अब तक जो है कि जवाब उनको हुआ नहीं है, अब तक काउंटर फाइल उन्होंने किया नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे ईओयू जो है जवाब मांगी है, लेकिन उसको जवाब जो है कि अब देना है, बीपीएससी जल्द से जल्द देगी। लेकिन उसी तरह भाषा की आर्ता में भी अब उनको जल्द से जल्द जवाब देना है। जवाब का टाइम भी पूरा होने चला, 2-3 दिन मात्र बचा हुआ है। लेकिन अब समझ लीजिए जवाब क्या कुछ आएगा वो तो देखने का विषय है। बस यही है भाषा आर्ता की अब तक की अपडेट। लेकिन आने वाले दिनों में बड़ा खेला होने वाला है। भाषा आर्ता सुन करके जिस प्रकार का खेल हुआ है और जो इशारा चल रहा है जिसके तरफ, आप सब कुछ समझ ही रहे होंगे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने साथियों तक जल्द से जल्द साझा कर दीजिए ताकि उनको भी जानकारी पहुंच जाए। भैया हम आपको बताएंगे ही, नए अपडेट देते ही रहेंगे, तो जो है कि सच्चाई से आप हमेशा रूबरू होते ही रहेंगे। चलिए यहां तक वीडियो देखे इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने साथियों तक साझा करने की जिम्मेदारी भी अपने से निभाइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, प्रणाम।